गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी और अनूप क्लासरूम के साथ साथ SCS EDU पॉइंट या यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी तथा PCS की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर श्रृंखला की नई सीरीज शुरू की है, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, उसको ऐड किया जा रहा है, जो कि कोड में सब कुछ सीखे सीरीज के अंतर्गत भी रहता है वो। तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स प्रतिदिन 10 करंट अफेयर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है और प्रतिदिन 10 करंट अफेयर ये मेरा वादा है, दावा भी है और वादा भी है कि अगर आप इस करंट अफेयर्स को लगातार देखते हैं तो इससे आप अवश्य ही अपनी प्रतियोगी परीक्षा यानी PCS की परीक्षा हो तथा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, दोनों में निश्चित रूप से सफलता यानी प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त करने में आप जरूर सफल होंगे। और ये करंट अफेयर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हम आज के मोटिवेशन के साथ अपने वीडियो की तरफ। आज का मोटिवेशन है कि उड़ान तो भरनी है चाहे 1000 बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है चाहे 1000 बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं चाहे दिन रात एक करना पड़े। उड़ान तो भरनी है, उड़ान तो भरनी है चाहे 1000 बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, सपने तो पूरे करने हैं चाहे दिन रात एक करना पड़े। यानी दोस्तों, हम जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, हमें ये ध्यान में रखना होगा, अगर हमारी मंजिल ऊंची है तो उड़ान भरनी होगी और उड़ान भरेंगे तो जाहिर सी बात है गिरेंगे। गिरने से बचेंगे तो फिर कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। अगर सपने पूरा करना है तो 1000 बार गिरने के बाद भी हमें उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करना पड़ेगा। अपने अंदर इस मोटिवेशन को बना के रखिएगा हमेशा, जिससे कि आप हमेशा सफल हों, आगे बढ़ें। तो बढ़ते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा, 5X 2024 क्या है? 5X 2024 क्या है? 5X यानी देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सीबिशन है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन है। ठीक है, याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन है। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है गांधीनगर में। शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया? गांधीनगर में। कहाँ शुरू किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ शुरू किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। किस नंबर का है ये? 9th नंबर का है। किस नंबर का है? 9th नंबर का। किस नंबर का है? 9th नंबर का है। ठीक, किस नंबर का है ये? 9th नंबर का है। ठीक है, तो 5X 2024 कहाँ शुरू हुआ? गांधीनगर में शुरू हुआ। किसके लिए है? देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन है और ये 9वें नंबर का है। पिछले वर्ष भी ये गुजरात में ही आयोजित किया गया था। पिछले वर्ष ये गुजरात में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। R21 आपको एग्जाम में पूछ सकता है। R21 या फिर मैट्रिक्स 21 क्या है? R21 या मैट्रिक्स 21 क्या है? R21 या मैट्रिक्स 21 क्या है? ठीक है, तो R21 या मैट्रिक्स 21 क्या है? R21 या मैट्रिक्स 21 मलेरिया रोधी वैक्सीन है। मलेरिया, कौन सी वैक्सीन है? मलेरिया रोधी वैक्सीन। कैसी वैक्सीन है? मलेरिया रोधी वैक्सीन है। ठीक है, आपको पता होगा मलेरिया के लिए जो दवा प्राप्त की जाती है वो सिंकोना पेड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो मलेरिया रोधी जो वैक्सीन है ये R21 है। इसे कौन डेवलप किया? ऑक्सफोर्ड जो कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा की गई है और मैट्रिक्स एम एडजुवेंट के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? मैट्रिक्स एम एडजुवेंट के द्वारा की गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मैट्रिक्स एम एडजुवेंट के द्वारा मिलकर मलेरिया रोधी वैक्सीन बनाया गया है और इसकी जो मार्केटिंग की जा रही है यानी इसको वैश्विक स्तर पर वितरित करने के लिए जो कंपनी काम कर रही है वो है सीरम इंस्टीट्यूट भारत की है। कौन सी इंस्टीट्यूट है? सीरम। कौन सी इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट क्या कर रही है? ये डेवलप कर रही है यानी बनाएगी और बनाने वाला काम कौन कर रहा है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका प्लस मैट्रिक्स
एम एडजुवेंट किसने बनाया है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मैट्रिक्स एडजुवेंट ने मिलकर इसको बनाया है। तो मलेरिया रोधी वैक्सीन का क्या नाम है? R21 मैट्रिक्स 21। R21 भी पूछ सकता है, मैट्रिक्स 21 भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। मलेरिया रोधी वैक्सीन का क्या नाम है? R21 या मैट्रिक्स 21। इसे बना रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट वितरण करने के लिए, और बनाने वाली कंपनी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और मैट्रिक्स एम एडजुवेंट। आज का हमारा अगला प्रश्न होगा, ताइवान के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त हुआ, या ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ताइवान यानी आपको पता ही होगा, चीन के बगल में देश है ताइवान, जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, ठीक है। ताइवान जिसकी राजधानी है ताइपे। ताइवान जिसकी राजधानी क्या है? ताइपे। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? लाई चिंगते। कौन बनाए गए हैं? लाई चिंगते, ठीक। लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे, ठीक है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि किस तरह से ताइवान और चीन के बीच का जो विवाद रहा है और कैसे कैसे इनकी पड़ी है और आपस में प्रतिद्वंदता रहती है। ताइवान जो कि चिप निर्माण में सिलिकॉन जो चिपें होती हैं, जो कि कंपनियों बहुत सारे जो आधुनिक संयंत्र आ रहे हैं उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं सिलिकॉन चिप को, तो उसके निर्माण में सबसे अग्रणी देश है, ठीक है। ताइवान जिसकी राजधानी है ताइपे। ताइवान जिसकी राजधानी क्या है? ताइपे है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर एग्जाम में, यानी समीक्षा अधिकारी से लेकर पीसीएस का है, वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आता है कि मैट्रिक्स ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और 22 मई को जो जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष, इसकी थीम है बी ए पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। बी पार्ट ऑफ द प्लान इस वर्ष की थीम है। 22 मई को जो जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है इसकी थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है भारत में जैव विश्व वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए। आपको पता होगा बायोडायवर्सिटी क्या है, यानी जो भी विविधता हमारे वायुमंडल, हमारे जो पर्यावरण में आसपास पाई जा रही है, किसी भी क्षेत्र विशेष में जो जैव विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्न जातियों का जो समूह है, विभिन्न जीवों का समूह है, वो सब मिला के जो एक विविधता का निर्माण करते हैं बायोडायवर्सिटी होती है। बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। इसकी इस वर्ष की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 2024 के लिए थीम क्या रखी गई है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान 2024 के लिए थीम है। और फिर क्या है? बायोडायवर्सिटी एक्ट कब मनाया जा रहा है? बायोडायवर्सिटी एक्ट भारत में आया था 2002 में जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए। आपको पता ही होगा जैव विविधता को संरक्षण के लिए यूएनसीबीडी भी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर, और यूएनसीबीडी है, फिर UNFCCC, ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं? 1992 में जो प्रयास किया जा रहा है उससे जोड़ा गया है। 1992 में जो प्रयास किया गया है उससे जोड़ा जा रहा है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थाईलैंड ओपन 2024। थाईलैंड ओपन 2024 ये बैडमिंटन के लिए, किसके लिए है? बैडमिंटन के लिए, ठीक। पहला याद रखिएगा, थाईलैंड ओपन 2024 किसके लिए है? बैडमिंटन के लिए है। बैडमिंटन के लिए जो ये हुआ सात्विक साईराज, इसके जो विजेता हैं सात्विक साईराज, ठीक है, और चिराग शेट्टी, दोनों ने मिलकर जीता है। चिराग
शेट्टी। उपविजेता कौन है? उपविजेता है ली ये। कौन है? उपविजेता कौन है? ली ये। और कौन है? बी चेन। बी चेन, ठीक है, बी चेन। अब अगर इसे हम कोड में याद रखें तो थाईलैंड सांची बिल्ली। थाईलैंड कोड याद रखिएगा इसका। अगर कोड याद रखेंगे तो आपका ये प्रश्न हमेशा सही रहेगा। थाईलैंड सांची बिल्ली, ठीक है। सांची है विजेता, बिल्ली क्या है? उपविजेता। कोड क्या होगा? थाईलैंड सांची बिल्ली। कोड क्या होगा? थाईलैंड सांची बिल्ली। कोड याद रखिएगा, थाईलैंड सांची बिल्ली। सात्विक साईराज हैं और चिराग शेट्टी हैं। ली यी और बी एन को हरा के ये जीते हैं विस्तृत युगल वाले युगल प्रतियोगिता में। सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अगला प्रश्न हमारा, सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजीव पुरी जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? संजीव पुरी। इंपॉर्टेंट ये उतना नहीं है क्योंकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं कि जो नई नियुक्तियां हुई हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं उससे संबंधित पूछे जाते हैं। बट ऐसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हैं प्रतियोगी परीक्षा, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक दिवसीय होती है उससे पूछी जाती है, बट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए क्या है, लोक सेवा आयोग या फिर अपनी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षा के लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सीआईआई की स्थापना कब हुई थी? सीआईआई की स्थापना हुई थी 1895 में। कब हुई थी? 1895 में। ये गैर सरकारी संगठन है, गैर सरकारी एसोसिएशन है और ये वाणिज्य के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? वाणिज्य और व्यापार के लिए भारत में काम करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसकी स्थापना को 129 वर्ष अब पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 129 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों। सीआईआई की स्थापना कब हुई थी? 1895 में हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग एलोरा कप। एलोरा कप इस समय आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चर्चा में है एलोरा कप। एलोरा कप कहाँ हुआ? सबसे पहला प्रश्न बनेगा, एलोरा कप अस्ताना में हुआ। कहाँ हुआ? अस्ताना में, ठीक। अस्ताना है कहाँ पे? आप सभी जानते होंगे, अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की है। अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। एलोरा कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ। इस कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, भारत ने कुल कितने पदक जीते? 12 पदक जीते। कितने पदक जीते? 12, जिसमें से 2 रहा गोल्ड। क्या रहा? 2 गोल्ड रहा। फिर कितना सिल्वर रहा? 2 सिल्वर रहा और 8 ब्रॉन्ज रहा, यानी कांस्य पदक रहा। क्या रहा? 8 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक रहा। 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। तो जो 2 गोल्ड जीते हैं इनका नाम महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने आपको बता ही दिया था, निखत जरीन ने 1 गोल्ड जीता था और दूसरा है मीनाक्षी ने जीता है। किसने जीता है? मीनाक्षी ने, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों नाम, निखत जरीन और मीनाक्षी ने गोल्ड मेडल जीता है एलोरा कप 2024 में, जो कि अस्ताना में आयोजन किया गया। इसमें भारत ने कुल 12 पदक जीते। 12 पदकों के साथ 12 पदकों में से 2 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल है और 8 कांस्य पदक है। कितने कांस्य पदक हैं? 8 कांस्य पदक हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ब्लू रेजिडेंस वीजा किस देश से संबंधित है? ब्लू रेजिडेंस वीजा किस देश से संबंधित है? तो ब्लू रेजिडेंस वीजा, आप बताइए, ब्लू रेजिडेंस वीजा किस देश से संबंधित है? तो ब्लू रेजिडेंस वीजा है संबंधित यूएई से। किससे संबंधित है? यूएई से। किससे संबंधित है? यूएई से संबंधित है। ब्लू रेजिडेंस वीजा किससे संबंधित है? यूएई से संबंधित है। ब्लू रेजिडेंस वीजा यूएई से संबंधित है। ब्लू रेजिडेंस वीजा किससे संबंधित है? यूएई से संबंधित है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है? 10 वर्षों के लिए है, ठीक है। 10 वर्षीय है ब्लू रेजिडेंस वीजा। याद रखिएगा, यह हाल में चर्चा में रहा है। यूएई से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोला जा रहा है। यूएई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोला जा रहा है, ठीक है। दुबई में असामयिक रूप से बारिश जब हुई थी तो भी आपने प्रश्न पढ़ाई होगा, समझा होगा, देखा होगा। फिर तो यूएई में जो अबू धाबी है, आईआईटी दिल्ली का पहला आउटसाइड इंडिया सेंटर खोला जा रहा है अबू धाबी में। आपने ये भी प्रश्न सुना था, पढ़ाया था हमने।
तो यूएई बहुत महत्वपूर्ण है, हमसे प्रश्न बन सकता है यूएई से रिलेटेड, इसलिए याद रखना है। ब्लू रेजिडेंस वीजा किस देश से संबंधित है, तो वो है यूएई से संबंधित। कितने वर्षों के लिए है? 10 वर्षों के लिए। यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोला जा रहा है, यहीं इसकी राजधानी अबू धाबी में ही आईआईटी दिल्ली का भारत के बाहर पहला कैंपस खोला जा रहा है। तो यूएई महत्वपूर्ण है हमारे प्रश्न जो हमारे जो एग्जाम होंगे उनके लिए। अगला प्रश्न हमारा 2024 के पुलित्जर पुरस्कार, आपको पता होगा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किस किस न्यूज़पेपर को यानी किस पत्रकारिता संस्थान को दिया गया, तो इसमें है न्यूयॉर्क टाइम्स। कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स। ये याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो कि 2020 के जब पीसीएस की परीक्षा हुई थी, तो 2020 की पूरे परीक्षा में महत्वपूर्ण जो श्रेणियां होती थी उसके अंतर्गत ला के प्रश्न रख दिया था, जिससे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग हैं क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण अंतर श्रेणियां हैं उसको हम लोग नजरअंदाज कर जाते हैं और जो सिर्फ एक दो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर होते हैं उनको ध्यान देते हैं। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है। अगला जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा वो है गगन स्ट्राइक 2। क्या है? गगन स्ट्राइक 2। गगन स्ट्राइक 2 क्या है? गगन स्ट्राइक 2 युद्धाभ्यास है। कौन किस क्या है? युद्धाभ्यास है। गगन स्ट्राइक 2 युद्धाभ्यास है। गगन स्ट्राइक 2 युद्धाभ्यास है। ठीक है, गगन स्ट्राइक 2 युद्धाभ्यास है। और ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना तथा वायुसेना के बीच हुआ। भारतीय वायुसेना तथा वायुसेना ने मिलकर किया। कहाँ पे किया था? पंजाब में किया है। कहाँ किया है? पंजाब में किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा। क्या क्या देखा? 5X 2024 देखा, R21 मैट्रिक्स 21 देखा, ताइवान के नए राष्ट्रपति को देखा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में जाना, थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के नए विजेता के बारे में जाना, सीआईआई के नए अध्यक्ष को जाना, सीआईआई की स्थापना कैसे कब हुई थी, एलोडा कप क्या है, एलोडा कप कहाँ हुआ, ब्लू रेजिडेंस वीजा किस देश से संबंधित है, 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी न्यूयॉर्क किसे दिया गया, गगन स्ट्राइक क्या है, इन प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। थैंक यू, धन्यवाद। और अपनी परीक्षा में सफल बनाने के लिए इन वीडियोस को देखते हुए सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। हम खुद इस परीक्षा में शामिल होंगे, इसलिए आपको वही प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर पीसीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।